कि छोटा बड़ा बनेगा। आप बड़ा भाई को बड़ा मानबे नहीं करते, आप सोचते हैं हम ही बड़ा हैं। आप बड़ा अगर कोई बात बोलता है आप समझते नहीं हैं, समझिएगा तब तो कि बड़ा क्या बोल रहा है। आप किसी का घर में 3 भाई है, अब एक भाई को बोला कि भाई तुम ये काम मत करो, वही काम करेगा वो। अब वो छोटका को बोला कि वो काम मत करो तुम, वही काम करेगा। इसमें इसी से मतभेद होता है, इसी से घर में टेंशन चालू हो जाता है, जो छोटा छोटा बात का लास्ट में विकराल रूप होके सब भाई अलग हो जाता है। आपको अगर बड़ा भाई कोई बात बोला तो भाई को बात समझिए, क्या बोला, वो आपके भलाई के लिए बोल रहा है, अपने भलाई के लिए नहीं बोल रहा है। वो कुछ दुनिया देखा है तब आपको बोल रहा है कि आप ऐसे चलिए। आज हर घर का कहानी है कि भाई भाई में टेंशन होना चालू हो जाता है। आप भाई को, आप एक ही बात दिमाग में रखिए, भाई को चाहे छोटा भाई रहे चाहे बड़ा भाई रहे, बड़ा भाई को भी समझना पड़ेगा छोटा भाई को, और छोटा भाई को भी समझना पड़ेगा बड़ा भाई को। आप बड़ा भाई कोई बात बोला, चाहे छोटा भाई कोई तरह का बढ़िया भी काम कर रहा है तो उसमें कोई हस्तक्षेप कर देता है, बड़ा भाई बोलता है नहीं ये बढ़िया काम नहीं है। अगर छोटा भाई अगर बढ़िया काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, नहीं तुम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज घर का, हर घर का टेंशन का कारण यही है कि कोई तरह का भी मैटर हुआ, जैसे घर का मैटर हो गया, चाहे माँ बाप का टेंशन हो गया, तो बड़ा भाई बोला कि नहीं तुम रखो चाहे हम रखें, दोनों भाई मिल के रखेंगे, उसी में बात नहीं मानना, बहुत तरह का बात नहीं मानना, उसके कारण टेंशन होता है। ननद से, ननद भाभी में सबसे बड़ा टेंशन होता है। ननद का टेंशन, जैसे अब कोई तरह का बात हुआ, भाभी कोई तरह का बात बोली, वो जाके मम्मी को चुगली लगा दी, जिसके कारण घर में टेंशन हो गया। टेंशन होने का 100 कारण है। आप कम से कम ननद हैं, आपके लिए सब भाभी बराबर है। आप आते हैं तो कम से कम सबसे भेंट कीजिए, सबको आप 10 दिन के लिए आए, चाहे 15 दिन के लिए आए, चाहे आप अभी शादी नहीं किए कुमारे हैं, आपके लिए सब बराबर है। आप एक ही बात दिमाग में रखिए, आपके लिए सब बराबर है। कोई पैसा वाला है कोई गरीब है, उससे कोई आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, वो उसका प्रॉब्लम है, पर आपके लिए तीनों भाई बराबर है। आप एक ही बात दिमाग में रखिए, आप जिसके कन भी आए, चाहे जहाँ भी माँ बाप के पास भी आए, आपको तीनों को लेके चलना होगा, भेंट करने आपको तीनों के पास जाना होगा। अब अभी का बहन कोई आती है, एगो भाई के पास गई तो दूसरे भाई से भेंट करने नहीं गई, इससे आगे चल के आपको दिक्कत होगा। खुदा न खास्ते उस भाई से आपको झगड़ा हो जाए, फिर आप वो उस भाई से कैसे जाके बोलिएगा। इसलिए कि आप अगर आते हैं तो आप तीनों के पास बराबर जाइए, तीनों से बात कीजिए, जो तरह का बात है तीनों से पूछिए। इससे होगा कि मैं नए बहन मेरा आई। भाभी से टेंशन, बहुत घर में भाभी से टेंशन होता है, देवर भाभी में गलत तरह का बात हो जाता है, चाहे भाई भी यानी कि भाभी भी कोई तरह का बात बोल दिया तो देवर नहीं माना, ये